बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तारीख की बदतरीन हुक्मरानी कर रही है। पिछले 3 साल से यह हुकूमत कायम है, लेकिन यह हुकूमत जा नहीं रही। तारीख यह बताती है कि इस तरह की हुक्मरानी जिस हुकूमत ने दी है, एस्टेब्लिशमेंट ने उसका बोरिया बिस्तर गोल कर दिया है, लेकिन यह हुकूमत जाकर नहीं दे रही। आखिर क्या वजूहात है कि अवाम सोचते हैं कि अवाम परेशान, एस्टेब्लिशमेंट परेशान, बैनुल अक़वामी दुनिया परेशान, लेकिन यह हुकूमत कायम है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 6 मुतालबात जो नवाज शरीफ साहब की जानिब से किए जा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से, जनरल बाजवा से, क्योंकि डील बनाने की कोशिश की जा रही है, मामला तय करने की कोशिश की जा रही है, वो 6 मुतालबात क्या है, इमरान खान का मुतबादिल कौन हो सकता है, और शहबाज शरीफ साहब को अब 23 मार्च से पहले एक बार फिर क्यों जेल जाना पड़ सकता है, बताते हैं आपको। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, आप बाखबर रहें। दोस्तों, मामला ये है कि आप सोचते होंगे कि महंगाई ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात आपके हर किसी से खराब हैं, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, आपके पड़ोसी ईरान हो, भारत हो, कोई मुल्क हो, हर मुमालिक से आपके ताल्लुकात खराब हैं, लेकिन यह हुकूमत कायम है। इस हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब हैं, लेकिन यह हुकूमत कायम है। तो आखिर ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि जो डील है वो नहीं बन पा रही है, मामला तय नहीं हो पा रहे हैं। जब भी माजी में किसी हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट ये सोचती थी कि अब इसको फारिग करना है, तो अपोजिशन के साथ मामला को तय करती थी और अपोजिशन कहती थी 100 बिस्मिल्लाह, हुकूमत को फारिग कीजिए और हमें इक्तदार में ले आइए। लेकिन अब यह मामला होके नहीं दे रहा, क्योंकि अब एस्टेब्लिशमेंट भी इस हुकूमत से परेशान है। पहली बार हो रहा है कि जो इसको लाए थे वो इससे परेशान है, लेकिन वो इसको निकाल नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब से मामला तय करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने 6 मुतालबात रखे हैं मुक्तदर हलकों को, एस्टेब्लिशमेंट को। अब से पहले तक लगता था कि मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बहुत कमजोर है। जब वोट को इज्जत दो का बयानिया शुरू किया गया था, तब लगा था कि जी नवाज शरीफ साहब ने तो मरवा दिया, गड़वा दिया, अब सियासी तौर पे जो है वो खत्म हो गई मुस्लिम लीग नून जो है। लेकिन अब पोजीशन इतनी मजबूत हो गई है नून लीग की, नवाज शरीफ की, कि अब उन्होंने 6 मुतालबात रखे हैं और जरा ये बताते हैं कि इन 6 मुतालबात पे मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उसमें जो पहला मुतालबा है वो ये है नवाज शरीफ साहब की जानिब से, नून लीग की जानिब से, कि ये जितने भी केसेस बनाए गए हैं जो मरियम नवाज पे, नवाज शरीफ पे, इनको खत्म किया जाए और इनको खत्म बिल्कुल जो अदालती रस्ते हैं उनके जरिए किया जाए। और आपको नजर आ रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह की समाअत हो रही है, जिस तरह एफिडेविट आ रहे हैं, वीडियोज आ रही हैं, ऑडियोज आ रही हैं, तो ये पूरा एक सिनेरियो है, ये पूरा एक मामला है जो बिहाइंड द सीन हो रहा है इस सारे मामले को तय करने के लिए। तो नवाज शरीफ का पहला मुतालबा कि केसेस को खत्म किया जाए क्योंकि केसेस गलत बनाए गए थे। दूसरा मुतालबा यह है नवाज शरीफ साहब का कि पनामा स्कैंडल के मंजर आम पे आने के बाद बाकायदा एक साजिश बनाई गई थी, एक मंसूबा बनाया गया था कि शरीफ खानदान को सियासत से बाहर करना है, उसकी साख को मुतासिर करना है, और इतना मुतासिर करना है कि लोग सोचें कि इनसे बड़ा करप्ट है ही नहीं। तो अब नवाज शरीफ का यह मुतालबा है नून लीग का कि उस साजिश का इकरार किया जाए कि पनामा स्कैंडल के बाद शरीफ खानदान के खिलाफ यह पूरी साजिश रचाई गई थी। यह दूसरा मुतालबा है। तीसरा जो मुतालबा है वो है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने आप को सियासत से, सियासी मामलात से बाहर करे, उससे की जो मदाखलत है उसको दूर करे, अपने आप को अलग कर ले तमाम सियासी मामलात से, और वो नजर भी आना चाहिए। जरा ये बताते हैं कि नून लीग के जो अरकान हैं वो यकीन नहीं करते, क्योंकि वहां से यकीन दयानियां आती हैं, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि लगता ही है कि दोबारा मुक्तदर हल्के जो है वो इस हुकूमत का हाथ थामने के लिए आ गए हैं। तो ये तीसरा मुतालबा है। चौथा मुतालबा यह है कि नए इंतखाबात करवाए जाए। मुस्लिम लीग नून जो है उसको ऑफर की जा रही है कि इमरान खान की जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, इसको 5 साल पूरे करने दिए जाएं, इन हाउस तब्दीली लाई जाए, इमरान खान को माइनस कर दिया जाए, अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब इस मामले पर तैयार नहीं है। उनका मुतालबा है, चौथा मुतालबा, कि नए इंतखाबात करवाए जाएं, फ्रेश इंतखाबात करवाए जाएं, और जिसकी भी हुकूमत आए, चाहे नून लीग की ना भी आए, तो हमें वो इंतखाब कबूल होगा और जो हुकूमत बनाना चाहे, जब आवाम जिसको मुंतखब करे वो हुकूमत बना ले।
पांचवा मुतालबा यह है कि जो इंतखाबात हों उसमें एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत ना हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो, आरटीएस ना बिठाया जाए, ईवीएम का इस्तेमाल उस तरह ना किया जाए कि अपनी मर्जी की हुकूमत बनानी है। तो यह पांचवा मुतालबा है नवाज शरीफ का, नून लीग का, कि मुक्तदर हल्के जो है वो इंतखाबी मामलात से, सियासी मामलात से बाहर आ जाएं, उनकी मदाखलत ना हो, उनका कोई भी किरदार ना हो। छठा जो मुतालबा है वो बहुत अहम है, बहुत कह लीजिए तारीख में इस तरह का मामला हुआ नहीं है, लेकिन ये मुतालबा किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट से, नवाज शरीफ की जानिब से, नून लीग की जानिब से, वो है कि पब्लिक अपॉलॉजी, यानी कि अवाम के सामने माफी मांगी जाए कि जो कुछ भी हुआ पिछले 5 साल में, 6 साल में, जो कुछ भी किया गया, चाहे नून लीग को इक्तदार से निकालने के लिए, बाहर रखने के लिए, नवाज शरीफ को, सियासत को नवाज शरीफ की खत्म करने के लिए, और 2016 के बाद जो पै दर पै मामलात हुए, फिर 2018 के इंतखाबात हुए, सिलेक्ट किया गया एक हुकूमत को, लेकिन वो हाइब्रिड निजाम नहीं चला, लिहाजा अब माफी मांगी जाए। तो ये वो 6 मुतालबात हैं जो नून लीग की जानिब से किए जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और साथ साथ कहा यह जा रहा है कि मुक्तदर हलकों की जो बात है, जबान है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लिहाजा इस तरह के गारंटर्स होने चाहिए जो बीच में आए, जो मामलात को तय करवाएं कि जिनकी बात पर भरोसा किया जा सके। क्योंकि जब पूछा गया उन जराए से कि क्यों भरोसा नहीं है, तो उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि बार बार हमसे मामलात तय करके हमारे ही लोगों को जेल में डाल दिया गया, हमारे ही लोगों पर केसेस बनाए गए, उनकी गिरफ्तारियां की गई। पहले हमें यह कहा गया कि आपके साथ मामलात तय रहेंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन पै दर पै जो है वो केसेस बनाए गए। और अब एक और जो मामला सामने आया है वो 23 मार्च का लॉन्ग मार्च है। पीडीएम की जमातों ने, शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि 23 मार्च का लॉन्ग मार्च होगा, महंगाई मार्च होगा, जो अवाम को बाहर निकालेगा। अब ये जो 3-4 माह है ये क्यों लिए गए हैं? वो ये जो 6 मुतालबात हैं इनको अमली जामा पहनाने के लिए ये 4 माह लिए गए हैं, 3 माह लिए गए हैं, और इनमें कोशिश की जा रही है कि ये मामलात तय हो जाएं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनकी कोशिश यह है कि 23 मार्च से पहले शहबाज शरीफ साहब को जेल में डाल दिया जाए, उन्हें जो है वो किसी तरह केसेस में फंसा के, केसेस बना के, एफआईए के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग वाला कोई केस बनाया जाए और उन्हें जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि ये जो लॉन्ग मार्च है, महंगाई मार्च है इस्लामाबाद की जानिब, और अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जो मामलात हैं उनको जो है वो खत्म किया जाए, उनमें से हवा निकाल दी जाए, उनमें से जान निकाल दी जाए, और जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात तय करने की कोशिश हो रही है पर्दे के पीछे, उन सारे मामलात पर पानी फेर दिया जाए। तो ये नवाज शरीफ साहब की जो मामलात आगे चल रहे हैं, आप सोचते हैं कि यार ये हुकूमत क्यों नहीं जा रही, क्यों जो है वो इसका खात्मा नहीं हो रहा, इतने मामलात खराब हो रहे हैं, गंभीर हो रहे हैं, पै दर पे हर गुजरते दिन के साथ मामला खराब हो रहा है। तो ये वो वजूहात हैं कि बिहाइंड द सीन ये मामलात चल रहे हैं, तय करने की कोशिश की जा रही है कि आगे का मंजरनामा क्या होगा, और जो सियासी मामलात होंगे, अगले इंतखाबात होंगे, उसका मंजरनामा क्या होगा। क्योंकि तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान में जब भी इतनी गैर मकबूल हुकूमत आई है वो कुछ साल गुजार के रह नहीं सकी है, लेकिन इमरान खान साहब, क्योंकि मामला ये था कि इनको लाया गया था, जो है वो ये अपने बलबूते पे आए नहीं थे, लोग इनके साथ जोड़े गए थे, तो अब मजबूरी थी कि इनको लाया गया है, तो अब इनको किस तरह निकाला जाए। तो निकालने के लिए मामलात को पहले तय किया जाए, फाइनल किया जाए, और किसी नतीजे पर पहुंच के इस पूरी जो हुकूमत है जिसने अवाम का बल्कि पूरी दुनिया का जीना दोबर कर दिया है, उसको फारिग किया जाए। इसीलिए अब इमरान खान साहब बिलबिला रहे हैं और जलसों में कह रहे हैं कि वो डील नहीं होने देंगे, मामला तय होने नहीं देंगे। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वो चाहते हैं कि उनको मालूमात मिलती रहे, वो बाखबर रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।